दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का एक गायकार का सच्ची घटना कहानी है जिसका नाम गौरव रहता है। और गौरव ओबे गाना गाता है, बजाता है और मांगता है। उसको गाना कोई हर कर कोई सुनता नहीं था, नहीं उसको गाना को कोई पसंद करता था, इसीलिए वे बेचारा बहुत दुखी था। नमस्कार दोस्तों, महावीर का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। पश्चिम बंगाल का एक गांव में गौरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वे बहुत अच्छा गाता एवं डफली बजाता था। अपनी डफली को लेकर वे रोज नदी किनारे चौराहे पर गीत गाता था एवं डफली को बजाता। लोगों आते जाते पर हर कर न कोई उसको गाना सुनता, न कोई पसंद करता। वे बहुत दुखी हो जाता है। जब वे घर लौटता बहुत उदास रहता। उसकी माँ इस उदासी देखकर तो उसे पर बहुत दया आती है, उसे ढस बसती है। प्यार से उसको सिर पर हाथ फेर कर कहती है, बेटा निराश मत होना, अपना काम करते रहो, ईश्वर एक दिन जरूर तुम्हारे को सफलता देगी। पश्चिम बंगाल का एक गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत अच्छा गाता एवं डफली बजाता था। अपनी डफली को लेकर रोज नदी किनारे, चौराहे, रेलवे स्टेशन, एक कस्बे में गीत गाता एवं डफली बजाता। लोगों आते जाते पर ठहर कर न कोई उसका गाना सुनता, न पसंद करता। वह बहुत दुखी हो जाता है। जब वह घर लौटता तो बेचारा बहुत उदास रहता है। उसकी माँ उससे उदासी देखता है तो उसको बहुत दया आती है, उससे बहुत प्यार करता था और प्यार से उसको सिर पर हाथ फेरकर कहती है, बेटा निराश मत हो, अपना काम करते रहो, ईश्वर एक दिन जरूर तुम्हें को सफलता देगा। गौरव झुलझुला कर कहता है, माँ मैं इतना अच्छा गाता हूँ फिर भी लोग मेरा गीत का कदर नहीं करता है, आखिर मुझे क्या कमी है माँ? माँ कहती है, बेटा यह सब भाग का खेल है। किसी मनुष्य का भाग पत्ते के पीछे होता है, किसी का पत्थर का नीचे। पत्ता तो हवा के झोंक से उड़ जाता है, पर पत्थर को उड़ाने के लिए तूफान की जरूरत पड़ती है। तुम विश्वास पूर्वक अपना काम करते रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। माँ के वचन गौरव में इतना उत्साह देता है और वे दुगनी जोश के साथ गीत गाता है। एक डफली बजाकर गौरव की माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसको प्रतीक उसके हृदय में ममता का आस्था सागर हिलाकर रखता था। वह एक जमींदार के बगीचे देखभाल करता था। उसकी माँ बदले में उसे अनाज, सब्जी, आम आदि मिल जाते थे, उसी से उसका घर चलता था। एक दिन गौरव जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक घायल शिशु हिरन पर पड़ी। वह दौड़कर हिरन के निकट गया, देखा उसकी एक टांग टूटी हुई है और उसका शरीर में कुछ जख्म भी है। उसे देखकर उसे दया आ गया। उसे उठाकर वे घर ले आया और अपनी माँ से कहा, जंगल में जानवर ने इसको घायल कर दिया है, इस हालात में जंगल में मर ही जाता, इसीलिए मैं उठाकर ले आया। माँ ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। गौरव उसे शिशु हिरन की मन लगाकर सेवा करता है। सुबह उठकर वे उसको घायल को फिटकिरी को पानी से धोता, फिर वैद्य जी की जड़ी बूटी लाता, पाव में पट्टी बांधता, उसका खूब ख्याल रखता। वे उस हिरन को काफी घुल मिल गया था। उसकी सेवा से हिरन ठीक होने लगा। उसकी घाव तो भर गया पर पाव ठीक नहीं हुआ। वे लंगड़ा का चलती थी। हिरन से गौरव को इतना अधिक लगाव हो गया तो वे दीन दुनिया बेसब्र हो गया। अपनी माँ को भी गैर समझने लगा। इससे
उसकी माँ को बहुत चिंता हुआ। एक दिन जब गौरव घर में नहीं था, उसकी माँ हिरन को जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आई। घर आने पर गौरव ने अपनी माँ से जब हिरन के बारे में पूछा, उसने बताया कि वह के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। गौरव द्वारा बार बार पूछने पर उसकी अभियंता प्रकट हुई। गौरव अत्यंत दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे डबडबाते आंखों में अपनी माँ से कहा, पता नहीं बेचारी के साथ क्या होगा, अभी तो उसकी टांग भी ठीक नहीं हुई थी, वह तो ठीक से भाग भी नहीं सकेगी, जंगली जानवर से वे अपनी रक्षा को कैसे करेगी। उसकी माँ अपने बेटे को दुख को देखा और दुखी हुई, पर उसकी सच्ची बात नहीं पाई। गौरव खाट पर बैठकर केवल आंसू बहाता रहा। उसने खाना भी नहीं खाया, रोता रोता ही गया। रात बीत गया। सुबह पीड़ा से व्यक्ति को उसने अपनी डफली उठाकर चौराहे पर गया और अत्यंत तल्लीन होकर गाना गाते हुए डफली बजाने लगा। डफली बजाने में वह इतना मगन हो गया कि उसे समझ का ध्यान ही न रहा। उस समय का उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उसने गाना समाप्त किया तो देखा कि आसपास सारी भीड़ इकट्ठा हुई है और इसके सामने सिक्के का ढेर लगा हुआ है और लोग वहाँ करते हुए तालियां भी बजा रहे हैं। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। अक्सर चारों ओर देखता है। धीरे धीरे भीड़ घटी गई, तब उसकी मदहोशी टूट गई। सामने पड़े सिक्कों को समेटकर वह अत्यंत संपूर्ण पसंद होकर अपना घर पहुंचता है और खुशी से झूम उठता है। उसने अपनी माँ से कहता है, माँ देखो आज मुझे कितना पैसा मिला है। आज तो सब लोग मेरे गाने पर ताली बजा रहे थे, कुछ तो भी रो रहे थे। माँ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, फिर बोली, बेटा जब भी तुम्हें गाना सुनाती थी तो मुझे आज से तुम्हें एक सच्चा गायकार। गौरव अपनी माँ से लिपट जाता है और खुशी खुशी अपना घर में रहने लगता है। तो दोस्तों, आप लगन से काम कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं आप लगन और विश्वास के साथ काम कीजिए। आपको कहीं ना कहीं आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। को कोई बुरी नज़र से भी देखता है, लोग हंसता भी है, तो आप अपना काम पर फोकस रखिए, अपना काम पर विश्वास रखिए और लगन के साथ कीजिएगा तो आपको कभी ना कभी एक दिन सफलता का राह खुलेगा ही। तो दोस्तों, हमारा कहानी से क्या सीखने के लिए मिला आप कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।